वेलकम टू कॉमर्स क्रैकर्स। मैं आपका बड़ा भाई प्रियांशु। आप क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और इस चैप्टर का एक पार्ट हो चुका है। कल की क्लास में हमने इस चैप्टर के बेसिक्स को डिस्कस किया। आज हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि दूसरी क्लास है आज। ठीक है, तो कल की क्लास की शुरुआत हमने कंज्यूमर से की थी। उसके बाद हमने एक टर्म को डिस्कस किया, यूटिलिटी। यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है हमने वो देखा। उसके बाद लास्ट में मैंने आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को की मीनिंग समझाते हुए एक एग्जांपल के साथ एक टेबल बताई थी और उस टेबल का हमने कर्व भी देखा था। ये टॉपिक वहीं पर खत्म नहीं होता है, अभी ये टॉपिक और बचा हुआ है। तो आज की क्लास की शुरुआत हम कल के एग्जाम्पल के साथ से ही करेंगे। कल जो मैंने प्यास और पानी वाला एग्जाम्पल लिया था, उसी एग्जाम्पल के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप कल वाली टेबल बनाएंगे। कल मैंने आपको एक टेबल बताई थी। आप सबसे पहले 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आप यूनिट लिखेंगे, यहाँ पर टोटल यूटिलिटी लिखेंगे और यहाँ पर आप एमयू यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी लिखेंगे। ठीक है, मुझे बताएंगे कि टोटल यूटिलिटी को हम किस में मेजर करेंगे। अगर आपने कल की क्लास ली है तो आप कहेंगे भैया कि यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर किया जाता है, संतुष्टि को किस में मापा जाएगा, यूटिल्स में मापा जाएगा। वहीं मैं आपसे पूछ लूं मार्जिनल यूटिलिटी को किस में मेजर किया जाएगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी को भी किस में मेजर किया जाता है, यूटिल्स में मेजर किया जाता है। भाई यूटिलिटी को यूटिल्स में ही मेजर किया जाएगा। ठीक है, एमयू यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी को भी हम यूटिल्स में मेजर करेंगे और मार्जिनल यूटिलिटी को भी हम यूटिल्स में मेजर करेंगे। अच्छा, अब इसमें आप मुझे एक बात और बताएंगे कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो आप कहेंगे कि भैया कल की हमने क्लास में देखा था कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही थी, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही थी और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो रही थी। ये हमने कल की क्लास में देख लिया था। लेकिन आज की क्लास में आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज होगी। जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाएगी उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू होगी। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्जिनल टोटल यूटिलिटी हमेशा इंक्रीज होती है। तो कल का जो टॉपिक था उस टॉपिक में हमने सिर्फ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के मीनिंग को डिस्कस किया था, जबकि वो कॉन्सेप्ट वहीं पर पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि पानी और प्यास वाला हमने कल एग्जांपल लिया था, तो आज भी हम उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे, उसी एग्जांपल के साथ समझेंगे। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि आपको बहुत तेज प्यास लगी है, आप इस भयंकर गर्मी में से घर में है और आपको जोरदार प्यास प्यास लगी है। आपने फ्रिज खोला है, तो फ्रिज खोलने से तो आपको कोई भी संतुष्टि नहीं मिली, तो आपने अभी तक पानी पिया ही नहीं है, सिर्फ फ्रिज खोला है। तो एक भी यूनिट का कंजम्पशन आपने किया ही नहीं है। ठीक है, एक भी यूनिट कंज्यूम नहीं की। जब एक भी यूनिट कंज्यूम नहीं की तो आपको संतुष्टि भी बिल्कुल नहीं हुई होगी और आपका मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर मैंने आपसे कहा कि आपने पानी की पहली बोतल पानी पिया, तो उससे मैंने कहा कि पहली बोतल पिया उससे आपको जो यूटिलिटी मिली यानी कि संतुष्टि मिली, वो आपने कह दिया कि 30 यूटिल्स की यूटिलिटी आपको मिली है। कितनी? 30 यूटिल्स। 30 यूटिल्स, मैंने कहा बहुत बढ़िया, 30 यूटिल्स की आपको यूटिलिटी मिली। फिर मैंने कहा कि अच्छा, पहली बोतल जब आपने पानी पिया तो आपको जो संतुष्टि मिली, ठीक है, लेकिन प्यास वहां पर नहीं बुझी, वहां पर आपकी प्यास शांत नहीं हुई, बस आपको संतुष्टि मिली है जब आपने पहली बोतल पानी पिया। ठीक है, जब आपने दूसरी बोतल पानी पिया तो अब आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई है 50 यूनिट। 50 यूटिल्स कितनी हो गई है? 50 यूटिल्स अब आपकी जो है यूटिलिटी हो चुकी है। कितनी भाई? आपने कह दिया 50 यूटिल्स। अब जिसने कल की क्लास देखी वो कहेगा उसको पता है 50 यूटिल्स कैसे आया होगा, क्योंकि मैंने आपको टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करना बताया कि क्योंकि पहली बोतल से पानी पिया तो 30 यूटिल्स
की यूटिलिटी मिली, मतलब संतुष्टि कितनी हुई, 30 यूटिल्स की। तो पहली बोतल पानी पिया तो 30 मजा आया, मतलब 30 यूटिल्स की संतुष्टि मिली। जब दूसरी बोतल पानी पिया, मतलब एक और बोतल पानी पिया, तो उससे 20 यूटिल्स की, मतलब अब दूसरी बोतल में थोड़ी कम संतुष्टि हुई होगी। तो पहले 30 संतुष्टि हो रही थी, अब 20 की संतुष्टि हो रही है, 20 यूटिल्स की। तो अब तक टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई है, मतलब अब 2 यूनिट कंज्यूम करने के बाद, 2 यूनिट, 2 बोतल पानी, ठीक है, तो 2 यूनिट कंज्यूम करने के बाद अब टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई है, 50 यूटिल्स की। तो ये क्या हो गई है, 2 यूनिट कंज्यूम करने के बाद टोटल यूटिलिटी 50 यूटिल्स की आ गई है। और वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि 2 बोतल कंज्यूम करने के बाद अब टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई है, 50 यूटिल्स की हो गई है, ठीक है। तो ये ऐसे आया है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल बता दिया था। तो जिन बच्चों ने कल की क्लास की है, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखा है, उसे ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आज मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, आज मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। तो मैंने कहा दूसरी बोतल पानी पिया तो अब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो गई, 50 यूटिल्स हो गई। अच्छा, 50 यूटिल्स हो गई। उसके बाद आपने आपने दूसरी बोतल जब पानी पिया है तो 50 यूटिल्स की आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई। उसके तो अब आपकी जो प्यास है वो अभी भी कम नहीं हुई है, आपकी प्यास अभी भी कम नहीं हुई है, ठीक है। मैंने कहा कि फिर आपने तीसरी बोतल पानी पिया, जब आपने तीसरी बोतल पानी पिया तब आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई 80 यूटिल्स की। कितनी हो गई, ये हो गई है 80 यूटिल्स की, ठीक है। 60 यूटिल्स लिखो, 60 लिखो यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिख लो 60 यूटिल्स की। भाई अब आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई है, 60 यूटिल्स की हो गई है, ठीक है। अब मैंने कहा कि जब आपने तीसरी बोतल पानी पिया है, जब आपने तीसरी बोतल पानी पिया तो आपकी जो प्यास है वो पूरी शांत हो चुकी है, अब आप पूरे संतुष्ट हो चुके हो। ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है, आप जो है पूरे संतुष्ट हो चुके हो 3 बोतल पानी पीने के बाद, यानी कि आपने जब 3 यूनिट कंज्यूम की तो आपकी प्यास पूरी बुझ गई, आपकी प्यास पूरी बुझ गई। अब आपका मन एकदम संतुष्ट है, ठीक है। तो 3 बोतल पानी पीने के बाद आपकी प्यास पूरी शांत हो चुकी है, अब आपको प्यास नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि आपकी फ्रिज में, मैंने कहा आपका जो फ्रिज है उसमें टोटल 5 बोतल रखी हुई थी। कितनी बोतल रखी हुई थी, 5 बोतल रखी हुई थी, जिसमें से 3 बोतल पानी आप कंज्यूम कर चुके हो, जिसमें से 3 बोतल पानी आप कंज्यूम कर चुके हो। इसके बाद मैंने कहा कि आप 3 बोतल पानी पी लिया, आपकी प्यास पूरी शांत हो गई, आप फ्रिज के पास से जाने ही वाले हो, आप फ्रिज के पास से आप जाने वाले हो, आपकी प्यास बुझ गई, पानी पी लिया, अब आप क्या खड़े होकर क्या करोगे, तो आप फ्रिज के पास से जा ही रहे हो, इतने में आपका बड़ा भाई आ गया। आपका बड़ा भाई आया, उसने फ्रिज खोला, देखा 3 बोतल खाली हो चुकी हैं। तो आपके बड़े भाई ने एक बोतल और निकाली और आपको पकड़ा दी कि जब 3 बोतल पी ही चुका है तो ये एक बोतल और पी ले। तो आपके बड़े भाई ने कहा कि अब तू 3 बोतल खाली कर चुका है तो ये एक बोतल और पी ले, मतलब अब आपको प्यास नहीं है, लेकिन आपका जो बड़ा भाई है उसने आपके हाथ में एक बोतल पकड़ा दी है कि भाई जब 3 बोतल पी चुका है तो इसे भी पी ले, एक बोतल और पी ले। तो जब, तो अब आप क्या करोगे, अब आपने जो चौथी बोतल है, जो पानी की चौथी बोतल है, यानी कि फोर्थ बोतल है, जब आपने वो पिया है, आपने जब चौथी बोतल का पानी पिया, तो अब मुझे आप ये बताओगे कि आपकी प्यास तो 3 बोतल पर ही शांत हो चुकी थी, आपकी प्यास 3 बोतल पर ही पूरी बुझ चुकी थी, लेकिन जब आप चौथी बोतल पानी पियोगे तो क्या आपको इतना सा भी संतुष्टि आपको मिलेगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको प्यास लगी थी, उतना पानी आप पी चुके, आपको जितनी प्यास लगी आप उतना पानी पी चुके हो, लेकिन मैंने ये कहा कि फ्रिज में 5 बोतल थी, आपका बड़ा भाई है, उसने देखा कि 3 बोतल तो खाली रखी हुई है, तो आपके भाई ने एक बोतल और निकाली गुस्से में और कहा कि ले ये बोतल भी खाली कर दे। तो मुझे बताओ कि जब 3 बोतल में ही आपकी प्यास बुझ चुकी है और जब आप चौथी बोतल पियोगे, चौथी बोतल पानी पियोगे, तो क्या तुम्हें उस पानी से क्या इतनी सी भी संतुष्टि मिलेगी, तो जवाब आएगा नहीं मिलेगी। मैंने सिंपल सी बात पूछी है कि आपका प्यास पूरी बुझ चुकी है, लेकिन आपको जबरदस्ती चौथी बोतल पानी पिलाया जा रहा है, तो क्या 1% भी संतुष्टि आपको मिलेगी, तो आप कहेंगे भैया हमको 1% भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। अब मुझे यहाँ पर एक बात बताओ, टोटल जब आपने 3 बोतल पानी पिया था,
तब आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी थी? जब आपने 3 बोतल पानी पिया था तो टोटल यूटिलिटी आपकी थी 60 यूटिल्स की। कितनी थी? 60 यूटिल्स की। 3 यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपकी जो टोटल यूटिलिटी थी वो कितनी थी? 60 यूटिल्स की थी यूटिलिटी। ठीक है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। जब आपने एक बोतल और कंज्यूम किया, तब आपने 3 बोतल के बाद 1 बोतल पानी और पिया, तो क्या उससे तुम्हें 1% भी संतुष्टि मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो यानी कि अब तुम संतुष्ट कितने होंगे? वो 0 यूटिल्स के। कितने यूटिल्स के? 0 यूटिल्स के। तो लेकिन अब आपने टोटल कितनी बोतल पानी पी लिया है? आप कहोगे आपने 4 बोतल पानी पी लिया है। कितना बोतल? 4 बोतल पानी पी लिया है। अब 4 बोतल पानी कंज्यूम करने के बाद अब आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी? तो आप इन सारी यूटिलिटीज को ऐड करोगे तो यहाँ पर 60 ही आएगा भाई। 0 में 60 ऐड करोगे तो 60 आएगा भाई। शून्य में अगर आप 60 जोड़ोगे तो 60 ही आएगा। तो अब आपकी 4 यूनिट कंज्यूम करने के बाद टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई है? टोटल यूटिलिटी आपकी हो गई है 60 यूटिल्स की। कितनी? 60 यूटिल्स की। तो अब आप यहाँ क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे 60। कितनी टोटल यूटिलिटी? यहाँ पर कितनी लिख दोगे? 60। टोटल यूटिलिटी यहाँ पे कितनी लिख दोगे? 60। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी 60 लिख सकता था, लेकिन तब आपको कंफ्यूजन होता कि भैया ने ये क्या किया, यहाँ भी 60 लिखा, यहाँ भी 60 लिखा। यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज हुई नहीं, बल्कि यहाँ सब में टोटल यूटिलिटी 30 से 50, 50 से 60, लेकिन उसके बाद वापस से 60 कैसे हो गई? तो इसलिए ये चीज मैंने आपको समझाई। बुक में ये टेबल बुक में दी हुई है, टेबल बुक में दी हुई है, लेकिन वहां पर आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर ये 2 बार 60 क्यों लिखा हुआ है। मतलब सेम एग्जांपल तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर टोटल यूटिलिटी 2 बार सेम कैसे? तो उसका रीजन ये है कि भाई जब आप चौथी बोतल पानी पिया आपने तो उससे आपको संतुष्टि मिली ही नहीं। संतुष्टि नहीं मिली तो चौथी जब एक और बोतल कंज्यूम किया तो आपकी 0 यूटिल्स हो गई। तो टोटल 4 यूनिट कंज्यूम करने के बाद, यानी कि 4 बोतल पानी पीने के बाद टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 60, और 0 को ऐड करोगे तो 60 आएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा कि आपके बड़े भाई ने आपको चौथी बोतल दी, आपने वो भी पी ही ली कि भाई बड़े बड़े भैया कह रहे हैं तो पी लेते हैं, बड़े भैया कह रहे हैं तो पी ही लेते हैं। अब क्या करें, 3 बोतल पी लिए हैं, प्यास तो है नहीं अब, लेकिन बड़े भैया ने कहा है तो पी लेते हैं। अच्छा, आपने चौथी बोतल पी ही है पानी की, है ना? तो आपने 4 बोतल पानी की पी ली है। जैसे ही आपने चौथी बोतल पानी की पी, आपका एक छोटा भाई आ गया। आपका एक छोटा भाई आया, उसने फ्रिज खोला, उसने देखा कि 5 बोतल रखी हुई थी फ्रिज में, अब सिर्फ एक बची, क्योंकि 4 तो आप पी चुके। और आपको पता है कि हर घर में जो छोटा बेटा होता है उसकी ड्यूटी होती है कि फ्रिज में सारी बोतल्स को भरकर रखना। तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है? उस छोटे पुत्र की। तो अब आपका छोटा भाई आया, उसने फ्रिज खोला, देखा कि इसमें 4 बोतल तो खाली रखी हुई है पानी की। तो आपके छोटे भाई ने वो 5वीं बोतल निकाली पानी की। तो आपके भाई ने वो पानी की 5वीं बोतल निकाली और कहा भैया, जब आप 4 बोतल खाली ही कर चुके हो तो एक बोतल और, ये पानी की एक बोतल और पी लो, ताकि मैं ये पांचों की पांचों बोतल एक साथ भरकर रख सकूं, वरना ये एक रह जाएगी। तो आपके भैया ने आपके छोटे भाई ने आपसे रिक्वेस्ट की कि भैया ये 5वीं बोतल भी पी लीजिए, ताकि मैं ये पांचों बोतल एक साथ भरकर फ्रिज में रख सकूं। तो अब आपकी बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है कि आप 5वीं बोतल पानी की पी सको, लेकिन आपका छोटा भाई आपको इमोशनली जो है इमोशनल कर रहा है कि भैया, बड़े भैया के कहने से अगर 1 बोतल पानी आपने पिया है तो मेरे कहने से भी 1 बोतल पानी तुमको पीना पड़ेगा, ताकि मैं ये 5 बोतल एक साथ भरकर फ्रिज में रख सकूं। तो आपकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है पीने की, क्योंकि 1 बोतल आप एक्स्ट्रा पहले ही पी चुके हो। 1 बोतल पानी की आप पहले ही एक्स्ट्रा पी चुके हो, तो आपको कोई कैपेसिटी नहीं है। लेकिन आपके छोटे भाई ने आपसे रिक्वेस्ट की, इमोशनली कहा कि भैया 1 बोतल मेरे कहने से भी पानी की पीनी पड़ेगी। तो आपने क्या किया, ये 5वीं बोतल पानी की भी कंज्यूम कर ली है। तो आप मुझे बताओ कि जब चौथी बोतल पानी की पी थी तो उससे क्या किया था? उससे संतुष्टि 0 मिली थी। और जब जब चौथी बोतल पी थी पानी की तो आपको संतुष्टि मिली थी 0।
आप जब पानी की 5वीं बोतल पियोगे तो मामला माइनस में ही चला जाएगा, माइनस में जाएगा ना। तो आपने 5वीं बोतल पानी की पी है, आपने 5वीं बोतल पानी की कंज्यूम की, तो मामला क्या हो गया, माइनस में ही चला गया। ठीक है, अब वो भी इधर देख लो। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया 50, मैंने यहाँ पर कितना लिखा, मैंने यहाँ पर लिख दिया 50। अब आप सोचोगे कि भैया ने यहाँ 50 कैसे लिख दिया, 50 कैसे लिखा, इधर देखो। मैंने 50 यहाँ पर, मैंने 50 यहाँ पर कैसे लिखा है वो ध्यान से देखिए। मैंने तुमसे कहा कि जब तुम 4 यूनिट कंज्यूम की, जब तुम 4 यूनिट कंजम्पशन करने के बाद टोटल यूटिलिटी तुम्हारी कितनी है, 60 यूनिट की। अब ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब 4 बोतल पानी पिया था तो टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 60 यूनिट की। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब 4 बोतल पानी पिया तो 60 यूनिट की क्या है, टोटल यूटिलिटी है। उसके बाद मैंने कहा कि जब 5वीं बोतल पी है तो मामला क्या चला जाएगा, माइनस में ही चला जाएगा। तो आपने कहा कि -10 आ गया, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर -10 आ गया। मान लेते हैं -10 यूटिल्स की यूटिलिटी यहाँ पर मिली है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब मैं आपसे पूछूं कि अब आपने टोटल कितनी पानी की बोतल पी ली है, आप कहेंगे 5 पी ली है। तो अब टोटल यूटिलिटी कितनी हो जानी चाहिए, तो 5 यूनिट कंज्यूम करने के बाद अब आप क्या करोगे, इनको ऐड करोगे। तो जब आप 60 में माइनस का 10 जोड़ोगे, 60, जब आप 60 में माइनस का 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा, इतना मैथ तो आपको आता होगा। तो 60 में जब 10 माइनस का 10 जोड़ा जाएगा तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। भैया ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जब 60 में आप माइनस का 10 जोड़ोगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ 50 आएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो ये आप अब आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो चुकी है, टोटल यूटिलिटी हो चुकी है 50 यूटिल्स की। ठीक है, और टोटल कंजम्पशन कितना किया गया है, 5 बोतल पानी पी गई है। तो इसका मतलब 5 यूनिट कंज्यूम करने के बाद टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई है, टोटल यूटिलिटी हो गई है 50 यूनिट्स की। ठीक है, तो ये वही मैंने यहाँ पर लिखा है 50 यूनिट्स की। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई क्या। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, कल हमने डिस्कस किया था, कल आप देख रहे थे सेम एग्जांपल में कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा था लगातार। तो यहां तक आपने देखा था। आज आपने नई चीज क्या देखी, उसी एग्जांपल को हमने कंटिन्यू किया तो आपने देखा कि यहाँ पर स्टेबल भी है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज नहीं हो रहा। उसके बाद टोटल यूटिलिटी यहाँ पर डिक्रीज भी हो रहा है, टोटल यूटिलिटी यहाँ पर डिक्रीज भी हो रहा है, और ये और भी डिक्रीज हो सकता है। लेकिन मुझे बताओ कि आप एक्स्ट्रा के बाद भी एक्स्ट्रा पानी पी चुके हो, आपका मामला माइनस में तक चला गया है, तो क्या अब आप और पानी पी पाओगे क्या, बिल्कुल नहीं पी पाओगे, बिल्कुल भी नहीं पी पाओगे, कोई सवाल ही नहीं। उल्टियां शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल आप बाथरूम भागोगे, और भाग चुके हो, माइनस में जाते ही आप बाथरूम भागे भागे होगे। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपने आज ये सीखा कि टोटल यूटिलिटी डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन डिक्रीज कब होगा, जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगा। टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगा, जो कि यहाँ पर 60 है, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमने टोटल यूटिलिटी की बात की, ये हमने किसकी बात की, टोटल यूटिलिटी की। अब मुझे जल्दी से बता दो कि मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी। तो आप कहोगे भैया यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी अगर हम देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, TUN माइनस TUN माइनस 1। ठीक है, यानी कि आपको -1 करना है, एक यूनिट कम माइनस करते जाना है, एक यूनिट माइनस करते जाना, एक यूनिट आपको माइनस करते जाना है। ठीक है, तो एक यूनिट किसकी, टोटल यूटिलिटी की। ठीक है, तो एक यूनिट जिसकी वैल्यू क्या है, अच्छा अब आप 30 में से 0 माइनस करोगे कितना आएगा, 30 में से 0 माइनस करोगे यहाँ 30 आएगा। ठीक है, 30 में से 0 माइनस किया यहाँ 30 आएगा। 60 में से 50 में से 30 माइनस किया यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 20। 60 में से 50 माइनस किया यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 10। उसके बाद 60 में से अगर 60 माइनस करोगे तो यहाँ 0 आएगा। बात समझ में आ रही है, ऐसे तो निकालते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने कल बताया था कि 30 में से 0 गया, 0 आ गया, 30 में से 0 गया, 30 आ गया, 50 में से 30 गया, 20 आ गया, 60 में से 50 गया, 10 आ गया, और 60 में से 60 जाएगा, 0 आएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे, अगर मैं 50 में से 60 माइनस करूं तो कितना आएगा बताओ।
अगर मैंने 50 में से 60 माइनस किया मतलब कम में से ज्यादा माइनस कर रहा हूँ। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 50 में से 60 माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस का 10। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस का 10। तो यहाँ पर देखो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रहा है, उसके बाद ये नेगेटिव चला गया, इसके बाद ये क्या चला गया, ये यहाँ पर नेगेटिव चला गया। तो ये यहाँ पर ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरा कॉन्सेप्ट ये है। अब हम इसी चीज को, अब हम इसी चीज को किसमें, ग्राफ में कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसी चीज को ग्राफ में देखेंगे, उसके बाद हम कंक्लूजन निकालेंगे। सबसे मेन चीज है इसमें कंक्लूजन निकालना। इसमें अभी आपको क्या करना है, कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। अभी आपको इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको नोट करना है, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पर ग्राफ देखेंगे। और कल जो ये कॉन्सेप्ट जो हमने कल डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कंबाइन कर्व डिस्कस किया था। मैंने दोनों का आपको एक कंबाइन कर्व बताया था, बनाकर दिखाया था। लेकिन आज हम दोनों का सेपरेट कर्व, आज हम दोनों का सेपरेट कर्व बनाएंगे, उसके बाद उन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि आपकी बुक में भी दोनों का अलग अलग कर्व दिया गया है, उसके बाद उन दोनों को कंपेयर किया गया है। तो हमें बुक के हिसाब से भी चलना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों का सेपरेट कर्व देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और यहाँ पर देखना है कि मैंने आपसे कहा कि अगर मैं आपसे कहूँ टोटल यूटिलिटी निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो वो सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम दोनों के कर्व की बात करेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि अगर मैं आपसे टोटल यूटिलिटी पूछ लूँ तो आप कितनी बताएंगे। अगर मैं आपसे टोटल यूटिलिटी पूछूं तो आप कितनी बताएंगे कि इसमें टोटल यूटिलिटी कितनी। तो आप कहेंगे कि टोटल यूटिलिटी इन सबको ऐड कर देते हैं। इसका मतलब आपने कल की क्लास नहीं देखी है। ये टोटल यूटिलिटी, इनमें तो पहले से ही ये ऊपर की सारी ऐड है भाई। इस 50 में ये 30 ऐड है, इस 7 में, है ना भाई, ये तो सारी ऊपर की ऐड है। तो टोटल यूटिलिटी इनको ऐड करने से नहीं निकलेगा। तो टोटल यूटिलिटी निकालने का तरीका क्या है, टोटल यूटिलिटी निकालने का तरीका है, यहाँ पर देखो टोटल यूटिलिटी निकालने का तरीका है। टोटल यूटिलिटी आप कैसे निकालेंगे, टोटल यूटिलिटी आप निकालेंगे कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है इनका सम कर देंगे। मार्जिनल यूटिलिटी इन सब का सम कर देंगे। तो अगर आप इन सब का सम करेंगे, इन सब का सम करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी का अगर आप सम कर देंगे तो आपके पास टोटल यूटिलिटी निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, टोटल यूटिलिटी निकल कर आएगा। जैसे तो टीयू कैसे निकलता है, समीशन ऑफ, ये किसका साइन होता है, ये समीशन का साइन होता है, ठीक है। तो समीशन ऑफ एमयू, अगर आप एमयू का सम कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास टीयू आ जाएगा, यानी कि टोटल यूटिलिटी निकल आएगा, ठीक है। तो एक बार करेंगे, 30 20 50 10 60, और 60 में से माइनस कर 10 जाएगा, कितना आएगा 50। तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी कितना आ चुका है, यहाँ पर टोटल यूटिलिटी आ चुका है 50। कितना आ चुका है 50, ठीक है भाई। यहाँ पर टोटल यूटिलिटी कितना आया है, यहाँ पर टोटल यूटिलिटी आया है, यहाँ पर टोटल यूटिलिटी आ गया 50। अगर हमने एम का सम कर दिया तो सम कर दिया, सम करने के बाद कितना आया 50, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भैया ये चीज तो हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं, ये बात तो यहां से भी पता चल रही है कि अल्टीमेटली हमने यूनिट कितनी कंज्यूम की है। तो हमने 5 बोतल पानी पिया है ना, तो टोटल यूनिट कितनी कंज्यूम की है, 5 कंज्यूम की है, ये आ गया। और हमें ये भी पता है कि इस 5 में ये भी ऐड है, ये भी ऐड है, ये भी ऐड है, ये भी ऐड है। हमें पता है ना कि इस 5 के अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो फाइनली हमने 5 यूनिट का कंजम्पशन किया है, और 5 यूनिट कंज्यूम करने के बाद टोटल यूटिलिटी 50 यूनिट्स है, ये हमको पता है। तो जब हम डायरेक्टली देख सकते हैं भैया, जब हम यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी कितनी है, टोटल यूटिलिटी 50 है, ठीक है। तो हमें ये इसका सम करने की क्या जरूरत, तो हम इसका ये यहाँ पर सम क्यों कर रहे हैं, एमयू का सम क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने ये चीज नोटिस की। तो मुझे ये बताइए, अगर एग्जाम में आपसे एमयू देकर टीयू पूछ ले तो फिर तब आप क्या करेंगे। जरूरी थोड़ी ना कि आपको ये टेबल दे ही, आपके सामने एग्जाम में ये टेबल भी हो, ये जरूरी नहीं है।
आपसे ऐसा भी हो सकता है कि एमयू देकर टीयू पूछ ले, वहां पर आप कैसे निकालोगे, तब आप वहां पर निकालोगे, मार्जिनल यूटिलिटी का सम कर दोगे, आपके पास टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो ये इस चीज को आप नोट करेंगे कि टोटल यूटिलिटी कैसे निकाली जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी का आप सम कर देंगे, तो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो हमने 30 20 50 10 60 माइनस 10 किया, कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, तो ये हमारी टोटल यूटिलिटी आ गई। तो एक ये चीज आप नोट करेंगे। अब हम देखते हैं दोनों के कर्व। ठीक है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, हम दोनों के कर्व को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इसको देखो। पानी पी लिया, मुझे भी संतुष्टि मिल गई है ना, मुझे भी संतुष्टि मिल गई। चलो, अब हम यहाँ पर जल्दी से कर्व देख लेते हैं। यूनिट्स कितनी है, 5 यूनिट्स कितनी है अपने पास, यूनिट्स है 5। ये जो है ये टोटल यूटिलिटी का कर्व है। ये किसका कर्व है, ये टोटल यूटिलिटी का कर्व है। ठीक है भाई, ये ये टोटल यूटिलिटी का कर्व है, और ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व, ये किसका है, ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है। ठीक है भाई, ये हम किसका कर्व देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं टोटल यूटिलिटी का कर्व, और ये हम देख रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व। ठीक है, तो नीचे हम यूनिट्स लिखेंगे, नीचे हम क्या लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे। ठीक है, नीचे हम लिखेंगे यूनिट्स। ठीक है, इसको आप जो है यहां ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है। ठीक है, ये किसका कर्व है, ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है, ये टोटल यूटिलिटी का कर्व है। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा, यहां आ गया 0, 30, 40, 50, यहां आया सर। ठीक है, 30 40 50 और 60, और यहां पर ले लेंगे 1 2 3 4, और ये हो गया 5। ठीक है भाई, ये क्या है, ये है हमारी यूनिट्स 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ये क्या ले ली, ये हमने ले ली यूनिट्स। ये यहाँ पर क्या है, ये है यूनिट्स। ठीक, ये क्या है, ये है यूनिट्स। ठीक है भाई, ये यहाँ पर यूनिट्स की बात कर रहे हैं, और इधर आएगी टोटल यूटिलिटी, इधर आएगी टी यू, और इधर आएगा एम यू। ठीक है, ये क्या है, ये एम यू। यहाँ पर मैंने लिया 0, ये है -10, ये यहाँ पर आ गया -10, 10 20 30। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिया 10 20 और 30। हमने यहाँ पर क्या ले लिया, हमने यहाँ पर ले लिया 10 20 और 10 20, और यहाँ पर हमने ले लिया 30। ठीक है, ये होता है y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस, ये क्या है, ये है x एक्सिस। ठीक है भाई, तो ये हम यहाँ पर टोटल यूटिलिटी का कर्व देख रहे हैं, और यहाँ पर हम मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व देख रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि टोटल
टोटल यूटिलिटी के कर्व की बात करें तो आप देख सकते हैं टोटल यूटिलिटी जब पहली यूनिट कंज्यूम की है तो टोटल यूटिलिटी कितनी है 30 यूनिट्स की, कितनी है सॉरी 30 यूटिल्स की, ठीक है। तो पहली यूनिट कंज्यूम करने पर कितनी 30 यूटिल्स, पहली यूनिट कंज्यूम करने पर 30 यूटिल्स, ठीक है। दूसरी यूनिट कंज्यूम करने पर मतलब दूसरी बोतल पानी पीने पर कितनी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई है 50, टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, टोटल यूटिलिटी हो गई 50, ठीक है। तीसरी बोतल कंज्यूम की तो 60 यूनिट्स, थर्ड बोतल ये यहाँ पर 60 यूनिट्स, ठीक है। चौथी यूनिट कंज्यूम की, देखो चौथी यूनिट कंज्यूम की अभी कितनी है 60 यूनिट्स, तो आप चौथी बोतल पानी की पी तो यहाँ पर आ गई, ठीक है। यहाँ भी आ गया क्या, यहाँ भी आ गया 60 और यहाँ भी आया 60, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और ऊपर लिखूंगा, ठीक है। ये टीयू का कर्व है, ये किसका, ये टीयू कर्व है, ठीक है भाई, ये टीयू कर्व, ठीक है। ये हो गया आपका टीयू कर्व। इसके बाद आप देखेंगे जब फिफ्थ यूनिट कंज्यूम की है तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई है 50 यूनिट्स की, कितनी हो गई 50 यूनिट्स की। आप यहाँ पर देखेंगे पांचवी बोतल पानी पिया तो टोटल यूटिलिटी हो गई 50 यूनिट्स, तो फिफ्थ यूनिट पर कितनी हो गई 50 यूनिट्स, ठीक है जी, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे, अब आप इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे आप कर्व को बना देंगे। ये कर्व कुछ इस प्रकार बनेगा, ये कर्व कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। मैंने ये मिलाया, ये कर्व कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। अगर मैं इस कर्व की बात करूं, अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी के कर्व की बात करूं तो आप देखेंगे पहली यूनिट कंज्यूम करने पर, पहली यूनिट कंज्यूम करने पर एमयू कितना है 30 है, एमयू 30 है। दूसरी यूनिट करने पर एमयू 20 है, तीसरी यूनिट कंज्यूम करने पर एमयू 10 है, चौथी यूनिट कंज्यूम करने पर कितना हो गया 0 हो गया, चौथी यूनिट कंज्यूम करने पर हो गया 0, और पांचवी यूनिट कंज्यूम करने पर ये हो जाएगा माइनस का 10। आप यहाँ पर देखेंगे पांचवी यूनिट कंज्यूम किया तो एमयू कितना हो गया माइनस का 10, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, इस कर्व को यहाँ पर इस प्रकार से कर देंगे जो, ठीक है, ठीक। और पांचवी यूनिट कंज्यूम की, आपने पांचवी यूनिट कंज्यूम की, ये क्या है ये बारी है, ठीक है। चलो यहाँ पर बनाइए, ठीक। ये पांचवी यूनिट कंज्यूम करने पर कितना हो गया -10, ठीक है। तो ये हमने बात की ग्राफ की। अच्छा अब यहाँ पर टोटल यूटिलिटी के कर्व भी देखेंगे कि टीयू मैक्सिमम कहाँ है, टीयू मैक्सिमम कहाँ है, टीयू मैक्सिमम है 60 यूटिल्स पर। तो 60 यूटिल्स पर आप देखेंगे टोटल यूटिलिटी कर्व मैक्सिमम है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये यहाँ पर मैक्सिमम है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि पांचवें पॉइंट पर कितना है 50 है, तो पांचवा पॉइंट 50 ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अच्छा क्या आप यहां से, क्या आप यहां से देखकर यहाँ क्या नोट कर पा रहे हैं कि जब इसमें देखो, इसमें आप देखेंगे कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है 0 है। तो इसमें जब टोटल यूटिलिटी का कर्व मैक्सिमम है, मैक्सिमम है तो एमयू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। यहाँ पर एमयू 0 है, देखेंगे एमयू 0 है, तो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, इसको आप इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जब टोटल यूटिलिटी का कर्व मैक्सिमम है तब मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है 0, ठीक है। उसके बाद आपने नोटिस किया कि जब टोटल यूटिलिटी क्या है यहाँ पर डिक्रीज होना शुरू हुआ है, तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला गया, यानी कि माइनस हो गया, ठीक है, माइनस हो गया, ठीक है। तो अब आप देखिए कि जब टोटल यूटिलिटी का कर्व यहाँ पर 50 है, ठीक 50 यूटिलिटी है, यहाँ पर देखो जब टोटल यूटिलिटी कितना है 50 है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है, क्या यहाँ भी नेगेटिव है फिफ्थ पॉइंट पर, तो आप यहाँ भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं।
क्या हमारा भी कर्व में जब टोटल यूटिलिटी का कर्व 50 है यानी कि मैक्सिमम से यहाँ पर डिक्रीज होना शुरू हुआ, ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हुआ है, तो एमयू क्या हो गया, एमयू हमारा नेगेटिव हो गया। देखो फिफ्थ पॉइंट पर क्या है, नेगेटिव है, फिफ्थ पॉइंट पर हमारा भी नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पर क्या ये हमारा भी नेगेटिव हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल हमारा भी नेगेटिव हो रहा है उस, ठीक है। तो ये हमने कर्व टोटल यूटिलिटी का देखा, ये हमने मार्जिनल यूटिलिटी का देखा, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये टीयू का, ये वाला टीयू का मैक्सिमम पॉइंट है, ये टीयू का कौन सा है, टीयू का मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर टीयू मैक्सिमम है, और आपने देखा कि जब टीयू डिक्रीज होना शुरू हुआ है, जब टीयू डिक्रीज हुआ है तो हमारा एमयू यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर एमयू नेगेटिव हो गया है, क्या आप देख पा रहे हैं, एमयू हमारा भी नेगेटिव है, ठीक है। तो अब आपने टेबल देखा, दोनों का कर्व देखा, हमने दोनों का कंपैरिजन कर दिया, जो बात हमारी टेबल कर रही थी वही सेम बात हमारा कर्व कर रहा है, ठीक है। वही सेम बात हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पर कर्व कर रहा है, बात समझ में आई। तो यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहाँ पर मेन अब बचा है कंक्लूजन। आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए, आप कर्व समझ गए, उसके बाद मेन आता है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, इन दोनों के बीच में कंक्लूजन निकाल, और कंक्लूजन आप यहाँ से साफ देख सकते हैं कर्व के माध्यम से, लेकिन आप उनके उस कंक्लूजन को पॉइंट डालकर लिखेंगे, आप उनको क्या करेंगे, पॉइंट डालकर लिखेंगे। एग्जाम में अगर आपसे पूछा भी जाए तब भी आप उसको बता सकते हैं, और अगर ना भी पूछा जाए तब भी आप उस कंक्लूजन को अपनी तरफ से लिख रहे होंगे। तो कंक्लूजन बेहद जरूरी है, कंक्लूजन बहुत जरूरी है। कंक्लूजन ये बताता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं वो कंक्लूजन नहीं लिख सकता है अपने आंसर में, ठीक है। तो कंक्लूजन यहाँ पर पॉइंट डालकर लिखेंगे, कंक्लूजन यहाँ पर पॉइंट डालकर लिखेंगे। पहला कंक्लूजन आपने यहाँ से कर्व से देखो, पहला कंक्लूजन आपने ये देखा, पहला कंक्लूजन ये देखा कि जब, पहला कंक्लूजन आपने ये देखा कि जब टीयू अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है, जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है, तब एमयू क्या है, एमयू जीरो है। आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं एमयू क्या है, जीरो। तो पहला कंक्लूजन आपने ये दिखाया कि जब जब टीयू क्या होता है, जब टीयू इज मैक्सिमम, टीयू इज मैक्सिमम when mu is zero, mu क्या है, mu यहाँ पर जीरो होता है। तो पहला कंक्लूजन आपने ये निकाल लिया कि जब टीयू मैक्सिमम पॉइंट पर होता है तब mu क्या होता है, mu जीरो होता है, mu क्या होता है, जीरो होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा कंक्लूजन आपने यहाँ से ये निकाला, दूसरा कंक्लूजन आपने यहाँ से ये निकाला कि जब जब टीयू डिक्रीज होना शुरू होता है, जब टीयू डिक्रीज होना शुरू होता है तब एमयू नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। जैसे ही टीयू कम होना हो, जैसे ही टीयू कम होगा एमयू नेगेटिव होने लग जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे ही टीयू कम हुआ है, अपने मैक्सिमम पॉइंट से टीयू कम हुआ है, डिक्रीज होना शुरू हुआ है, एमयू हमारा नेगेटिव हो गया है। फिफ्थ पॉइंट पर टीयू हमारा डिक्रीज होना शुरू हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करने पर टीयू हमारा डिक्रीज होना शुरू हुआ, 8 से 50 हो गया, 60 से 50 हुआ। और कर्व में भी आप देख सकते हैं कि फिफ्थ पॉइंट पर टीयू हमारा डिक्रीज हुआ है और एमयू फिफ्थ पॉइंट पर नेगेटिव हो गया है। तो आप इस बात को लिखेंगे, टीयू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, TU starts decreasing. MU is when MU is negative. MU is negative. When MU is negative, तो आपने दूसरा कंक्लूजन यहाँ से ये निकाला कि जब अपने मैक्सिमम पॉइंट से TU अपने मैक्सिमम पॉइंट से जब डिक्रीज होता है तो वहां पर MU नेगेटिव होने लग जाता है। यहाँ से आप साफ देख सकते हैं, और आपको टेबल में से भी दिख रहा है कि यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट पर जब टीयू डिक्रीज हो रहा है तो एमयू यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है। तो दूसरा कंक्लूजन आपने लिखा टीयू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग व्हेन एमयू इज नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, तीसरा कंक्लूजन आप यहाँ पर ये देखिए, तीसरा कंक्लूजन आप यहाँ पर ये देखेंगे,
तीसरा कंक्लूजन आप यहाँ पर ये देखेंगे कि टीयू जैसे जैसे बढ़ रहा है, एमयू वैसे वैसे यहाँ पर कम हो रहा है। तो टीयू कम होता है, एमयू टीयू बढ़ता है, एमयू कम होता है। टीयू क्या हो रहा है, टीयू यहाँ पर बढ़ रहा है, देखो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है 30 से 50, 50 से 60, लेकिन एमयू क्या हो रहा है, एमयू यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक कंक्लूजन आप ये लिखेंगे, कॉन्सेप्ट के अनुसार ये लिखेंगे कि टीयू इंक्रीज होता है लेकिन एमयू के बढ़ते हुए दर के हिसाब से, ठीक है। तो टीयू इंक्रीज होता है एमयू के घटते दर के हिसाब से, ठीक है। तो टीयू बढ़ता है, एमयू कम होता है। तो थर्ड कंक्लूजन आप लिखेंगे, तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर लिखेंगे, टीयू इज इंक्रीजेस, टीयू इज इंक्रीजेस एट द डिक्रीजिंग रेट ऑफ एमयू, ठीक है। तो टीयू बढ़ता है एमयू की घटती दर के साथ, ठीक है। आपने लिखा टीयू इज इंक्रीजिंग at the decreasing rate of m। तो तीसरा कंक्लूजन आपने लिखा टीयू इज इंक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट ऑफ एमयू, कि टीयू बढ़ता है एमयू की घटती दर के साथ, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का यहाँ पर पूरा होता है। एक बार देखेंगे और अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो क्लियर जरूर करूंगा, ठीक है। तो ये जो हमने इतनी सारी बात की, हमने यहाँ पर टेबल डिस्कस किया, हमने दोनों का कर्व यहाँ पर देखा, उसके बाद दोनों के कर्व में कंपैरिजन हमने किया, इस सारी चीज से हमने यहाँ पर सिर्फ ये 3 कंक्लूजन निकाले। तो एट द एंड हमें जो इन सब से ज्ञान मिला, हमें जो ये टेबल से, ये कर्व से जो ज्ञान मिला, वो सिर्फ इतना सा ज्ञान है जो हमने इन 3 पॉइंट में लिखा है। तो हमें इस सब से, मतलब हमने लगभग जो 35-40 मिनट, हमने जो 40 मिनट ये इस बात पर हमने समझने में लगाई, उससे हमने सिर्फ निष्कर्ष ये निकाला कि यहाँ पर ये 3 चीजें हमने यहाँ पर निष्कर्ष निकाली। तो 3 बातें हमने एट द एंड यहाँ पर सीखी कि भाई जब टीयू अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है, तो एमयू यहाँ पर 0 होता है। टीयू इज मैक्सिमम व्हेन एमयू इज 0, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष हमने निकाला, टीयू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग व्हेन एमयू इज नेगेटिव, जब टीयू अपने मैक्सिमम पॉइंट से घटना शुरू होता है तब एमयू नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पर आप देखो। अच्छा, तीसरा निष्कर्ष हमने निकाला, टीयू इज इंक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट ऑफ एमयू, यानी कि टीयू एमयू की घटती दर के साथ बढ़ता है, ठीक है। तो 3 निष्कर्ष हमने निकाले। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, चैनल से कुछ आपको सीखने को मिलता हो तो एक बार सब्सक्राइब करके जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।